स्पीकिंग एबिलिटी को कैसे एनहांस करें। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स के अंदर बांटा है, जो कि मैं अभी आपको स्पेसिफिकली हर पॉइंट के बारे में चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर नहीं होगी। तो दोस्तों बात करते हैं फोबिया की। फोबिया को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बोलना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई, या तो मिरर के सामने कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई ना तो फोबिया कुछ नहीं कर पाएगा। एक एग्जांपल है, अगर कोई तुम्हारे पास स्टेप है, डांस स्टेप है, अगर तुम उसको परफॉर्म करते हो बहुत सारे लोगों के सामने, जो कि तुमने सिर्फ एक बार परफॉर्म करा है, तो तुम नहीं कर पाओगे। बट अगर वो डांस स्टेप तुमने बहुत बार परफॉर्म करा है तो तुम उसको आसानी से कर पाओगे। माइंड मसल कनेक्शन तुम्हारा अच्छा है, तो अपना माइंड मसल कनेक्शन अपनी टंग के साथ ज़्यादा अच्छे से क्रिएट करो। सेकेंड पॉइंट इज रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, बेसिक उसकी जो प्रीलिम है दैट इज रीडिंग। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रीलिम ऑफ एनी लैंग्वेज इज रीडिंग। चीज़ों को पढ़ो, ट्राई टू रीड। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप अगर ग्रेजुएटेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। सपोज मेरे घर पे कुछ बच्चे आते थे जिनको मैं पढ़ाया करता था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, और उस टाइम पे आई वाज नॉट दैट गुड इन स्पीकिंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि मैं बहुत स्टैमर प्रॉब्लम था। स्टैमर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है दौरान किसी भी लैंग्वेज को बोलने के। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप प्रैक्टिस करो, उनको सिखाओ, ट्राई टू टीच। अगर मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूँ, 10 मिनट लगातार मैं बोलने वाला हूँ। उससे क्या होगा, माइंड मसल एक कनेक्शन बनता है, वो बिल्ड होता है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अपने एरिया में बच्चों को अपने घर पे बुला लो, उनको ट्यूशन दे सकते हो आप। जैसे इंग्लिश की उनकी रीडिंग करवा लो 1 घंटे, लेकिन लगातार आप बोलो, बच्चों को बोलो, आप सुनो, आप उनको कन्वर्ट करके दो। कोई भी टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल यू आर टीचिंग SST, सोशल साइंस आप पढ़ा रहे हो, तो उस चीज़ को पढ़ो और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। 1 घंटा रोज डेली करना, फिर रिजल्ट बताना। अगली एबिलिटी है हमारी लिसनिंग की। तो भाई लिसनिंग की एबिलिटी काफ़ी लोग, आप लोगों को पहले से पता होगा कि बहुत बोलते हैं कि भाई सुनो, पॉडकास्ट सुन लो, मूवीज़ देख लो, दैट इज़ हेल्पफुल। बट मैं ये कहूँगा कि आप रियल लाइफ पीपल में ना, रियल लाइफ में ज़्यादा सुनो लोगों से। जैसे कि अपने आप को सराउंड करो ऐसे लोगों से जो कि इंग्लिश बोलते हैं। मूवीज़ देख ली मैंने, सब कुछ कर लिया, बट उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब रियल फील्ड पे उतरते हैं ना, वो बात अलग होती है। जो हमारी इंग्लिश है और जो मूवीज़ के अंदर इंग्लिश होती है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश चाहिए जो कि आप बोल सके, तो वो आप सीख सकते हैं उन लोगों से जो आपके सराउंडिंग्स में। थोड़ी थोड़ी बोलने का ट्राई कीजिए, कुछ वर्ड्स बोलिए, आराम से सीख जाओगे। लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को सुनना और वो कैसे बोल रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन मैं कहूँगा आप ज़्यादा लाएं। अब ये कहाँ से लेके आए उसको ही बताओ। सोर्स क्या हो सकता है, आपका सोर्स हो सकता है अगर आप कॉलेज में हैं तो कुछ ग्रुप्स, अपना ग्रुप अच्छा करें। दूसरा हो सकता है आप इंटरव्यूज देने जाएं प्रैक्टिस के लिए। अगला पॉइंट ये, प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एक तो मेथड होता है फ़ोन कॉल्स। अपने कॉल्स कर लो किसी भी दोस्त को, और उससे ये एक्टिंग वाली, कॉमेडी वाली इंग्लिश में बोल लो, हाय हाउ आर यू डूइंग मैन, व्हाट्सअप मैन, ये कर लो। इससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है, हर अंदर ये भी नहीं करता हर इंसान। तो और दूसरा क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट और सेकंड ईयर, मैं जाता था इंटरव्यूज देने के लिए कंपनीज के अंदर। अब मैं इंटर्नशिप का इंटरव्यू देने जाता था, मतलब मैं जा रहा हूँ रास्ते से कॉलेज के, और कोई भी मेरे को कंपनी दिखी तो मैं वहाँ पे घुस गया और मतलब बातचीत कर ली, किसी से भी रैंडम पर्सन से बात कर ली भाई मैंने। मतलब कि कुछ भी प्रैक्टिस का चांस मिल जाएगा वहाँ पे कि तुम अपनी प्रैक्टिस एनहांस कर सकते हो। मैंने कम से कम भी नहीं तो 15 इंटरव्यूज दिए थे भाई। उसके अंदर इंग्लिश बोलने के लिए मैं काफ़ी बार अटका भी, मतलब ये मान लो स्टैमर प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको पता मुझे बहुत हुई। मैं इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत मेरा फेस रेड हो जाता था, बट फाइनली इतना है कि अब आई कैन कम्युनिकेट। मतलब बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यही तो होता है कि आप कम्युनिकेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक भैया हैं, वो ना बिहार के रहने वाले हैं, उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है, बट ही इज़ अर्निंग मोर देन 3 lakhs पर मंथ अपनी जॉब से। क्योंकि उन्होंने ये बोला, मैंने उनको बोला कि यू आर नॉट दैट गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल। कंपनी आपको हायर क्यों करेगी, कंपनी आपको हायर आपकी स्किल के लिए करेगी। दूसरा, इवन इफ यू आर नॉट दैट गुड इन फ्लुएंसी, मगर आपको बोलना तो आता है, यू कैन कम्युनिकेट ना। बेसिकली लैंग्वेज तो ये होती है कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए, दैट्स इट। चाहे वो मैं कुछ भी बोलूँ, हाय व्हाट्सअप मैन, समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या पूछ रहा हूँ, कि आप कैसे हो, व्हाट्सअप। अगर मैं इसको अपना प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट कर लूँ तब भी वही बात है। मतलब बहुत सारी कंपनीज ये डिमांड करती हैं, बट बेसिक जो IT कंपनीज होती है उतनी उसमें उनमें इतनी डिमांड नहीं होती इस चीज़ को। उनमें होती है कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए आपकी अच्छी। अगर आपकी कोई मार्केटिंग फील्ड है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट नीश, उसके अंदर बिल्कुल अलग हो गया, उसके अंदर तो आपको चाहिएगी। बट कोई भी ऐसी स्किलफुल जॉब के अंदर आपको इतनी इंग्लिश नहीं चाहिए होती है।
और एक पॉइंट भाई बहुत ही फनी सा है मगर ये है, महिला मित्रों के साथ ज़्यादा एनरोलमेंट रखें अपना, उनके साथ ज़्यादा बातें करें। मतलब जो हमारी महिलाएं होती हैं, जो हमारी फीमेल्स होती हैं, वो इंग्लिश में काफ़ी अच्छी होती है, मैंने देखा है पर्टिकुलरली एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, दे आर वेरी फ्लुएंट और वेल स्पोकन होती हैं। तो आप उनसे ज़्यादा बात करें। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो भाई गर्लफ्रेंड बनाओ, इस वीडियो को देखो और गर्लफ्रेंड बनाओ। गर्लफ्रेंड बनाओगे तो उससे ये होगा कि अगर आप उससे बातें करते हो ना डेली, तो उससे भी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपका जो शरीर है वही आपको बोलने नहीं देगा भाई। उससे ओवरकम करने के लिए एक ही सुझाव हो सकता है, दैट इज अगेन प्रैक्टिस, और कोई चीज़ नहीं है भाई। कहीं आप सोचो कि मैं बहुत सारी लिसनिंग कर ली, मैंने जो है काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली, अपने दिमाग में पढ़ ली और उससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपको कोई भी तरीके की अड़चन बीच में बोलने में आ जाती है तो वो वेल स्पोकन नहीं कहलाता, ऐसा हमारी सोसाइटी कहती है। मगर ऐसा कभी भी नहीं है भाई। बोलो, ट्राई टू स्पीक, चाहे लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, तुम बोलो। हंसेंगे, हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमीर होना तो आपकी इंग्लिश कोई नहीं देखता, पता है ना ये बात। एक और पॉइंट हम जोड़ना चाहेंगे, रीजनल लैंग्वेज प्रॉब्लम। मतलब रीजनल लैंग्वेज क्रिएट्स प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हमारी बात है कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर किसी भी रीजन का है, फॉर एग्जाम्पल यूपी से है, बिहार से है, हरियाणा से है, बेसिकली हमारे नॉर्थ के एरिया को जो है बोलने में बहुत अड़चन आती है इंग्लिश, क्योंकि उनका जो रीजनल जो मदर टंग है वो बीच में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं खुद यूपी का हूँ, तो हमारे घर में मथुरा की भाषा बोली जाती है, कई हमारे मित्र हैं जिनके घर में बिहारी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, कई मेरे दोस्त हैं जिनके घर में हरियाणवी बोली जाती है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके जो एक मैं कह सकता हूँ कि बोलने के अंदाज में वो चीज़ आ जाती है। मतलब आप चाहकर भी, एक हिंदी वाली इंग्लिश अलग होती है, एक रीजनल लैंग्वेज की इंग्लिश अलग होती है।